बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 155 रहस्यमय गायब होना। अगला, मैं तुम्हें तुम्हारी प्रतिभा की परीक्षा के लिए ले जाऊंगा। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम कितनी प्रतिभा के रूप में वर्गीकृत हो सकते हो। यह कहने के बाद उसने शियाओ यान को बहुत रुचि के साथ देखा। हुडू की आवाज जैसे ही गिरी, 9 लोगों पर सवार युद्ध क्यूई प्रकाश समूह धीरे धीरे जमीन पर उतर गया। जैसे ही सभी जमीन पर पहुंचे, वे तुरंत उठे और खिंचाव किया। किसने सोचा था कि जब वह सिर घुमाएगा तो उसे 1000 मीटर दूर एक विशाल चौरस दिखाई देगा, और चौरस के पीछे कुछ बहुत ही उत्कृष्ट इमारतें थीं। चाहे वह चौरस हो या इमारत के किनारे, कुछ अच्छी तरह से प्रशिक्षित सैनिक उसकी रखवाली कर रहे थे। इस भारी सुरक्षा वाले स्थान को देखकर शियाओ यान ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मास्टर हू ने कड़ी मेहनत की है। मास्टर हू, आप जाकर आराम करें। इन लोगों को परीक्षा के लिए ले जाना मेरे लिए ठीक है। हुडू और 9 लोगों को धीरे धीरे जमीन पर उतरते देख, वह व्यक्ति जो जमीन पर खड़ा था और जिसके कपड़ों पर कठपुतली शब्द था, ने सम्मानपूर्वक हुडू से कहा, नहीं, ऐसा होता है कि मुझे भी जाना है, चलो एक साथ चलते हैं। हुडू ने भी मना कर दिया। एक तरफ इन लोगों में कुछ ऐसे हैं जिन पर उसे विशेष ध्यान देना है। वह यह भी जानना चाहता था कि इस शियाओ यान को किस तरह की प्रतिभा का दर्जा दिया जा सकता है, और तीसरा दर्जा शायद मुश्किल से मिलेगा। लेकिन भले ही यह तीसरे दर्जे की प्रतिभा हो, उसे बहुत सारे लाभ मिल सकते हैं। दूसरी तरफ हुडू भी चिंतित था। आखिरकार यहाँ उसका कुछ बोलने का अधिकार था। अगर इन दोनों के साथ कुछ हुआ तो वह यूएयू को समझा नहीं पाएगा। आखिरकार दोनों की घातक दोस्ती थी। हम कठपुतली शब्द पहने व्यक्ति ने भी धीरे से जवाब दिया और फिर आगे बढ़कर रास्ता दिखाया। यह कठपुतली महल के वरिष्ठ भाई हैं जो आपकी परीक्षा लेने के लिए जिम्मेदार हैं, और उनका नाम मो चेन है। युवा आयु में उन्होंने 4 सितारा डौदी की ताकत हासिल कर ली है, और एक हाथ से कठपुतलियों को नियंत्रित करने की उनकी क्षमता कमजोर नहीं है। हुडू ने भी सभी को परिचय दिया। हेलो वरिष्ठ भाई मो, मौजूद कई लोगों ने भी सम्मानपूर्वक कहा। आखिरकार जब आप पहली बार रैंप पर आते हैं तो कुछ शिष्टाचार होना चाहिए। शियाओ यान ने भी पाया कि हालांकि मो चेन की ताकत केवल 4 सितारा डौदी के प्रारंभिक चरण में है, लेकिन उसके लिए इससे निपटना आसान है। लेकिन वह आखिरकार कठपुतली महल से है। यह काफी थकाऊ भी लगा। आखिरकार चूंकि यह कठपुतली तकनीक उसके गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग से भी अधिक मजबूत है, उसे भी बहुत प्रशंसा मिली है। मो चेन ने अगुवाई की। हुडू पीछे था। शियाओ यान और अन्य लोग उनके पीछे पीछे विशाल चौरस की ओर चले। मास्टर हू, आप यहाँ लाए गए लोगों का आखिरी बैच हैं, और अन्य स्थानों से लाए गए सभी लोग कल तक परीक्षा दे चुके हैं, मो चेन ने भी कहा। हाँ, कोई रास्ता नहीं है। आखिरकार यह हमारे शुआनलिंग महाद्वीप के किनारे पर है। यह अपेक्षित है कि आने जाने में समय लगेगा। हुडू ने भी हंसा। मास्टर हू ने इस बार कोई अच्छा बीज ढूंढा है, मो चेन ने भी मजाक किया। क्योंकि सभी जानते हैं कि स्वागत दूत का काम थकाऊ है, आने जाने के उबाऊ समय की तो बात ही छोड़ दें। स्वागत और मार्गदर्शन के रास्ते में अगर कुछ बुरे इरादों वाले लोगों का हमला होता है तो यह नुकसानदेह होगा। हालांकि एक कीमत के रूप में, यदि दूत तीसरे दर्जे की प्रतिभा वाला शिष्य ढूंढ सकता है तो भविष्य में शिष्य जिस संप्रदाय में शामिल होगा वह दूत को कुछ काफी मुआवजा देगा। अच्छा बीज, बस कुछ ही हैं। उसने भी अपने पीछे के 9 लोगों को देखा और हंसा। इस बार हमारे संपर्क बिंदु पर कितने लोग हैं? कितने लोग प्रतिभाशाली हैं? हुडू ने भी अचानक याद करके पूछा। यह हुडू के इस सवाल पर मो चेन अवाक रह गया। यह कुछ ऐसा रहस्य है जिसे नहीं कहा जा सकता। मुझे वास्तव में इसके लिए खुद को दोष देना चाहिए। हालांकि हुडू चाचा और हमारे संपर्क बिंदु के प्रभारी व्यक्ति के बीच संबंध अच्छा लगता है। मैं सब भूल गया, इसे नहीं कहना चाहिए। हुडू ने भी मो चेन को देखकर कहा। नहीं,
हमारा यह स्वागत परीक्षा स्थल इस बार 36 में विभाजित है और हम उनमें से एक हैं। कल के आंकड़ों के अनुसार यहाँ आए लोगों की कुल संख्या 1361 है। प्रतिभा परीक्षा पास करने वाले कुल 1300 लोग हैं। यह कहना अजीब है कि 61 लोग हवा में गायब हो गए। इससे हमारे गढ़ के प्रभारी व्यक्ति को चिंता हो रही है। आखिरकार हमारे लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं कि वे नौका से उतरे और चौरस में परीक्षा स्थल की ओर चले, लेकिन इन 61 लोगों को नहीं पाया गया। मो चेन ने भी भौहें सिकोड़ लीं। स्पष्ट रूप से यह मामला उन्हें परेशान कर रहा था। यह शुवांतियान 3 दिनों में 9 सुपर संप्रदायों द्वारा आयोजित एक परीक्षा और चयन प्रतियोगिता है। भालू के दिल और तेंदुए की हिम्मत खाने वाला कौन यहाँ अभिमान करने की हिम्मत करेगा, यहाँ तक कि इस भारी सुरक्षा वाले गढ़ में हवा में संप्रदाय में शामिल होने के लिए आए शिष्यों को छीन ले। आखिरकार डॉदी महाद्वीप एक ऊपरी तल है और यह डॉ क्यूई महाद्वीप से तुलनीय नहीं है। अगर एक डॉदी शक्तिशाली व्यक्ति को हवा में अंतरिक्ष तोड़ना हो तो इसके लिए 6 सितारा डॉदी और उससे ऊपर तक पहुंचना आवश्यक है। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे याद है कि इस तरह की बात पहले कभी नहीं हुई। वुडू ने भी विचार करना शुरू किया। क्योंकि 61 लोग गायब थे, यह इस मामले के महत्व को दिखाने के लिए पर्याप्त था। हाँ, यहाँ कुछ अवशिष्ट आभा क्यों है जो भूत विश्व के भूतों के समान है। हालांकि यह बहुत कमजोर है, ऐसा लगता है कि इसे लोगों ने छिपा दिया है। जब शियाओ यान ने सुना कि मो चेन ने कहा कि 61 लोग गायब हैं, तब उसकी अंगूठी में उसके गुरु जीन लॉन्ग ने अचानक और चुपके से कहा। जब शियाओ यान ने अपने गुरु जीन लॉन्ग किंग की बात सुनी तो उसने भी विचारशीलता से अपनी आंखें घुमाईं और फिर मो चेन और हुडू के पीछे पीछे चौरस के पीछे की ओर चला। पास में मौजूद युएरू उस जगह से गुजरी जहां शियाओ यान अभी था और अचानक चक्कर आ गया और फिर उसके माथे पर रहस्यमय रून धीरे धीरे एक अस्पष्ट प्रकाश उत्सर्जित करने लगा। शियाओ यान भी युएरू की स्थिति पर हमेशा नजर रखता था और जैसे ही उसे लगा कि युएरू के साथ कुछ गलत है और उससे और सवाल पूछने से पहले युएरू जैसे ही ढह गई, जमीन पर गिर गई। यह कहना देर से है, जल्दी से है। तेज नजर और तेज हाथों वाला शियाओ यान युएरू को सहारा देता है और अन्य चीजों की परवाह नहीं करता। उसके शरीर में कोमल शक्ति युएरू के शरीर में संचारित होती है। शियाओ यान की कोमल शक्ति उसके शरीर में प्रवेश करने के बाद युएरू की खूबसूरत आंखें हल्के से हिलीं और फिर वह पसीने से तरबतर हो गई। क्या तुम ठीक हो? शियाओ यान ने भी गंभीरता से कहा। स्पष्ट रूप से उसे नहीं पता था कि युएरू के साथ क्या हुआ। यह ठीक है, मुझे बस अचानक बिना किसी स्पष्ट कारण के ताकत खत्म हो गई। अब मैं बहुत बेहतर हूँ, युएरू ने भी कहा। फिर युएरू ने भी देखा कि शियाओ यान का एक हाथ उसके कंधे को सहारा दे रहा था, दूसरा हाथ उसके निचले पेट से कोमल शक्ति भेज रहा था। इसलिए युएरू बिना कानों से गुजरे लाल हो गई। यह ठीक है, मैं तुम्हें जाने में मदद करूंगा, शियाओ यान ने भी थकी हुई युएरू को देखकर कहा। युएरू ने भी धीरे से कहा, ओह, यह वास्तव में एक स्वचालित रक्षक है। ऐसा लगता है कि इस लड़की पर विरासत की शक्ति वास्तव में असाधारण है। लेकिन विरासत की शक्ति को देखते हुए, जैसा कि मैंने अनुमान लगाया था, यह उस भूत विश्व के साथ जीवन मृत्यु शत्रु होना चाहिए। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी युएरू के अचानक उभरे हुए निशान को देखकर अपने आप में कहा, क्या आपने ऊपर को सूचना दी है? हुडू ने स्पष्ट रूप से मामले के महत्व को महसूस किया और उसका बोलने का लहजा बदल गया। नहीं, इसे हमारे प्रभारी व्यक्ति ने दबा दिया था। मो चेन भी इस अचानक गति से डर गया था। यहाँ का प्रभारी कौन है? मुझे तुरंत उससे मिलाने ले चलो, हुडू ने भी जोर से चिल्लाया और फिर डांटा। यह दूसरों की जिंदगी के साथ मजाक है। हाँ, यह आपका वरिष्ठ भाई फू ये है। मो चेन ने जल्दी से सहमति दी। फू ये, मुझे उससे मिलाने ले चलो। इन लोगों का क्या? एक साथ चलो। दोनों के बोलने के बाद उन्होंने गति बढ़ाई और चौरस के पीछे एक उत्कृष्ट कमरे की ओर चले।
पीछे के सभी लोगों ने यह सुनकर मामले के महत्व को जाना और तुरंत बिना हिचकिचाहट के पीछे चल दिए। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू नॉवल रीडर YT।